नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना वक्त गवाए, एक पॉजिटिविटी के साथ में, एक एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। आईआईटी दिल्ली ने 52 छात्रों के एक बैच के साथ में अबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है आईआईटी दिल्ली ने। अब आप देखेंगे जितने भी आईआईटीज़ हैं सब अंतर्राष्ट्रीय जाने लग गए हैं, लगभग सब। ऐसा नहीं है कि अब सभी, है ना, मगर धीरे धीरे करते करते जो है काफ़ी कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर एक अच्छी बात ही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अबू धाबी परिसर का आधिकारिक उद्घाटन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने किया और ऊर्जा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक छात्रों के पहले बैच का क्राउन प्रिंस द्वारा स्वागत किया गया, है ना। हमने स्वयं से ही बैच भेजा है और जाहिर तौर पर अब वहाँ के स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में बनकर उभरा है। एक ये बहुत बड़ी जानकारी है, जाहिर तौर पर आपको पढ़ना चाहिए इस बारे में। प्लास्टिक प्रदूषक विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है भारत। नेचर जर्नल में प्रकाशित लीड्स विश्वविद्यालय में एक नए अध्ययन में पता चला है कि भारत प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान करता है। हर साल करीब 57 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण उत्पन्न होता है जो पृथ्वी की हर सतह पर फैल जाता है, सबसे गहरी खाइयों, पर्वत की चोटियों से लेकर मानव मस्तिष्क तक। समझ पा रहे हैं? मानव मस्तिष्क तक, हम और आपके मस्तिष्क तक प्लास्टिक पहुंच रहा है। बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करके पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा अपने राजस्थान पुलिस में जो अधीनस्थ सेवा नियम है उसमें संशोधन किया और पुलिस बल में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में जाहिर तौर पर मदद मिलेगी। उनको एक रिजर्वेशन ही है, उनको और आगे आने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में विशेष रूप से सक्षम बच्चों और भाई बहनों और आश्रित माता पिता के नाम जोड़ने का भी निर्णय लिया। ये एक निर्णय भी काफ़ी अच्छा है, मतलब दोनों निर्णय ही काफ़ी अच्छे हैं। जाहिर तौर पर अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के, जो भी आपका ओपिनियन है ज़रूर रखिए, कमेंट में भी ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। भारत और यूरोपीय संघ मौजूदा रक्षा सहयोग का विस्तार करना चाह रहे हैं। हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है या सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। भारत और यूरोपीय संघ का लक्ष्य मौजूदा रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए अधिक स्थायी कर्मचारी से कर्मचारी संपर्क स्थापित करना है ना। मतलब दोनों जो है चाहते हैं कर्मचारी से कर्मचारी, विशेष अधिकारी से अधिकारी, ऐसा एक वो स्थापित हो जाए। यह समुद्र, ज़मीन और साइबर स्पेस में आने वाली चुनौतियों से निपटने में संयुक्त परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ावा देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए रणनीतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बहुत ज़रूरी जानकारी है, ध्यान में रख करके चलिए, इस जानकारी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अगली जानकारी। ये अंतिम और एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। आज 10 सितंबर है और आज के दिन पूरा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मना रहा है। एक बड़ा ताज्जुब का विषय है, आत्महत्या की रोकथाम की जागरूकता भी फैलाई जा रही है, क्योंकि ज़रूरी है ना। आत्महत्या के मामले को रोकने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो है इस दिवस को मनाया जाता है। आत्महत्या एक बहुत 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 ज़रूरी टॉपिक है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली, है ना। अगर आप देखें इस प्रकार के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, है ना। तो एथिक्स भी आप पढ़ेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड हो जाएगा डिप्रेशन वगैरह से, कहीं ना कहीं एंजाइटी से, है ना। ज़रूर पढ़िए, ये पूरा टॉपिक ही बहुत शानदार है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। केवल एस्पिरेंट के तौर पर नहीं, एज अ सिटीज़न भी आपको अवश्य ही ये इस बारे में पढ़ना चाहिए और जागरूकता खुद भी फैलाना चाहिए। स्वयं तो जागरूक होना ही है, किसी भी हालत में स्वयं जागरूक होइए। क्या कारण हो जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें आती हैं, वो आप अपना बताइए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, अगर हैं तो अपने किसी अन्य परिचित का बताइए। तो ये जो है आप आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, है ना, प्रीलिम्स की नहीं। किस प्रकार आप एक सटीक आंसर बना सकते हैं, ये इसका सीधा सीधा उदाहरण है। ठीक है जी, चलिए ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट, प्लीज़ आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।